फिर कोविड का क्रैश आता है। कोविड का सबसे भयानक क्रैश होगा आपके हिसाब से इन ऑल द लास्ट 100 भयानक नहीं था, भयानक 2008 का था क्योंकि उस समय प्राइस में ज़्यादा टूटा था, बट फास्टेस्ट कोविड का था। जिस स्पीड से कोविड टूटा था उससे पहला हमने कभी नहीं देखा। 1929 से भी फास्टेस्ट क्रैश ये था। नंबर ऑफ डेज में परसेंटेज ऑफ फॉल अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना था ये 40-45% का करेक्शन था, पर वो 10-11 दिन में आ गया था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था उस समय 2020 में। एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो मिस हो जाती है, बट मुद्दे की बात ये कि फास्टेस्ट फॉल इन दी हिस्ट्री, फास्टर देन 1929 क्रैश था कोविड का। इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत आई थी या लोगों को बहुत पेन हुआ था, क्योंकि मुझे भी याद है मैं ना सुबह रात में सोता था, सुबह उठता था 100 रुपये लेकर सोया था, अभी 90 रह गए। फिर अगले दिन सुबह उठो, अल्ले 81 रह गए, 80 रुपये रह गए, गया 10% मार्केट और गया 10% और ऐसा। मतलब सुबह उठने की इच्छा नहीं करती थी। मेरे को याद है मैं उस समय ना, जिस समय चल रहा था, मेरी जस्ट शादी हुई थी, हम लोग जस्ट घूम के आए थे, उसके बाद ये कोविड का कंप्लीट ड्रामा स्टार्ट हुआ था। मैं 11 बजे तक नहीं जाता था मैं ऑफिस में, क्या जाऊँ, जाती दिखेगा कि पैसा गया, फिर वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फ़ोन करेंगे, सब परेशान होंगे। बट फिर उस समय मैंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लिया था कि यार अगर घर बेच के भी निवेश करेंगे तो इतना पैसा आएगा कि घर की जगह 2 घर आएंगे। ये मेरे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है वीडियोज़। और पहला बार मैंने जब ये चीज़ बोली थी दैट वॉज 31 मार्च, एंड आई वॉज क्वाइट लकी कि एग्जैक्टली उसी दिन मार्केट का बॉटम भी बनता है 2 तारीख को, और 2 तारीख से मार्केट अप ट्रेंड में आ जाता है और फिर चलने स्टार्ट होता है। मतलब 23 मार्च को बॉटम बना था। बट वो बॉटम के बाद एक फर्स्ट बाउंस बैक आता है, बाउंस बैक का रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट उसको अंडरकट नहीं करता, पर वो एक आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट नियर दी बॉटम पे मेरा ये था कि आप लाइफ में इतना। मैं एक और डायलॉग बोला करता था मैं उस समय, आप चाहो तो वो डायलॉग एक्जैक्टली मिल भी जाएगा आपको वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो है विद डेट। उसमें बोला था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप वर्ल्ड टूर में जाओगे पूरी फैमिली को लेके, वो भी फ्री में। आपने यूट्यूब पे बोल दिया था? हाँ, तभी बोल दिया था कि भाई इतना कॉन्फिडेंस था। यार मैं सिर्फ डेटा का बंदा हूँ, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, मेरे को डेटा क्रंचिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे को ये लग रहा था या तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जीरो भी हो गया तो क्या हो गया, मैं तो हुई नहीं, दुनिया खत्म हो गई। अगर मैं हूँ नहीं, दुनिया खत्म हो गई तो क्या। बट अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो क्या, तब मार्केट ऐसा बढ़ेगा कि लोगों ने देखी नहीं होगी ये रैली। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब 12,000 तक निफ्टी गया था ना, उस समय भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत तेजी हो गई है, बहुत ये हो गया। पर जब 12,000 पे गया था उस समय भी यूट्यूब पे मैंने आके एक बार कहा था कि हम चल इंट्राडे की बात करते हो, ठीक है, पर ये 12,000 पे रुकने वाली रैली नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डीप क्रंच आया है। मतलब उससे पहले मार्केट में हुआ क्या था यार, 2015 से 2019 तक इंडियन मार्केट रोता ही रहा है कि साला कभी जीएसटी आ गया, कभी तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन आ गया, कभी सरकार चेंज हो गई, कभी कुछ हो गया, नहीं कभी कुछ हो गया। हर बार मार्केट रोता जा रहा है, कभी डेटा सही नहीं आया, तो मार्केट को कभी चलने का मौका ही नहीं मिला था। 2010 से लेकर 2020 में यूएस मार्केट आउट परफॉर्म करा था और इंडियन मार्केट एकदम खराब। मतलब आप आउट परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑफ द डेकेड, पूरे डेकेड का सबसे आउट परफॉर्मर था यूएस मार्केट। बट जब ऐसा होता है तो अगली बार में इमर्जिंग मार्केट का समय आता है। दैट इज आई वॉज बुलिश कि यार इमर्जिंग मार्केट में आज के दिन बचा क्या है। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे, भाई अपन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तो पाकिस्तान में तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे। चाइना पता ही नहीं, वहाँ के सबसे रिचेस्ट आदमी को कभी उठा के ले आते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, वो गायब हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता, नहीं कर सकते। बांग्लादेश श्रीलंका में करोगे, तुम्हारे पास इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के नाम पे गिनती की 1-2 कंट्रीज बचती है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में पैसा आना वॉज एविडेंट। तो इसकी वजह से वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बन रही थी। बट उस समय भी कोविड का तो एक एक्स्ट्रावेगेंट सिचुएशन थी, उससे पहले वैल्यूएशन एक्स्ट्रा नहीं थी। लेट मी बी वेरी ट्रू, ये इकलौता समय था कि भाई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट टूटा था, और वो वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही थी कि भाई वर्ल्ड खत्म हो सकता है। इसमें बेसिकली बबल कुछ नहीं था। इस समय मार्केट की वैल्यूएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि मार्केट, अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो 2018 से स्मॉल कैप ऑलरेडी टूटे हुए थे। अगर आप 2020 में जाके कोविड के क्रैश से पहले भी स्मॉल कैप के 5 साल के 3 साल के रिटर्न देखोगे तो कोई अच्छे नहीं थे, 5% 6% ऐसे रिटर्न चल रहे थे। सब परेशान थे कि यार स्मॉल कैप हटाओ, हमारे तो लार्ज कैप में डाल दो। जो आज निवेशक मर रहा है कि भाई मेरे को सब कुछ स्मॉल कैप में डालना है, उस समय रो रहा था कि स्मॉल कैप कोई होता है क्या, ये टिट्टर बिट्टर कंपनीज है, सब कचरा है, सब हटाओ, हमें तो ये चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन ज़्यादा थी, पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। इसी की वजह से पैनिक ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कोई आदमी कि भाई कोविड की वजह से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। सबको ही लग रहा था अच्छा सर्दी जुकाम है, चल कुछ हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट वो इतनी जल्दी फॉल हुआ। बट गुड पार्ट इज जितनी जल्दी नीचे गया उतनी जल्दी ऊपर भी आ गया, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे। अब आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, आज के दिन क्या है, उन सब लोगों को मार्केट में क्रैश लग रहा है जिनके पास माल नहीं है ना, वो एक बार टूट जाए, मम्मी कसम पापा कसम सारा माल बेच के लगा दूंगा। बट मार्केट कभी भी आपको कंफर्टेबल वैल्यूएशन नहीं देगा। जैसे अभी हम इलेक्शन से पहले शूट कर रहे हैं, सो इलेक्शन से पहले सपोज करते हैं मार्केट 10% टूट जाता है, आप भी इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट नहीं टूटेगा, लॉजिकल चीज़ है। मतलब मेजॉरिटी केसेस पे नहीं टूटेगा। मैं कोई टिप नहीं दे रहा, कोई एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर ये थोड़े समय बाद वीडियो जाएगा, तो ये कोई टिप एडवाइस नहीं है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
मार्केट आपको कंफर्ट होने नहीं देगा, चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग की साइड में हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की साइड हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की साइड में। और अगर आपको कंफर्ट कर दिया मतलब वो गया, मतलब आपको लग रहा है कि 10% टूटा, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ यार, अभी तो मौका ही बन रहा है, तो फिर वो 10 नहीं, फिर वो 15-20 ही जाएगा। आपको एक बार फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस मार्केट देगा बड़ा पैसा कमाने से पहले। लाइफ आपको हर बार टेस्ट करती है बड़ा कुछ देने से पहले। मेरे को हर बार लाइफ ने टेस्ट किया है, कुछ भी लाइफ में बड़ा मिलने से पहले। स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक लाइफ, वो आपको पहले टेस्ट करेगी कि क्या इसको मेरे को पैसा देना है। जिसका जितना बड़ा टेस्ट उसको उतना बड़ा पैसा। 2020 में जो भी रिसेंट था बहुत बड़ा टेस्ट था, 7,500 निफ्टी आ चुका है, सब मर रहे हैं, सब डर रहे हैं, घर में बैड न्यूज़ आ रही है, पड़ोसी में कुछ ना कुछ होते जा रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट, जिसने पैसा लगाया उसको सबसे बड़ा रिवॉर्ड। जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड, बट वो टेस्ट में पास करना और डिफिकल्ट समय निकलना। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.